दोस्तों, अगर मैं बीएचयू के छात्र का इंट्रोडक्शन आपको दूं तो 5 मिनट भी कम पड़ जाएगा, ऐसा सोनू जी बोलते हैं। सोनू जी यहाँ पे एआईएससी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, हम हिस्ट्री की नहीं बात कर रहे हैं, हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और हम हिस्ट्री ऑफ आर्ट की भी नहीं बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ एआईएससी की बात कर रहे हैं। ये एआईएससी के छात्र हैं और इनका फैकल्टी ऑफ आर्ट से एआईएससी चल रहा है और ये 3rd ईयर में है, मतलब इनका आखिरी सेमेस्टर है। और जी हाँ, ये भी ओबीई के छात्र हैं। ओबीई ओपन बुक एग्जामिनेशन जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है इंडिया के हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और हर यूनिवर्सिटीज़ में। हम आज यहाँ पे बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि एआईएससी अगर आप पढ़ने आते हो किसी भी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, कितना पढ़ाया जाएगा एआईएससी आपको, जो आप यूनिवर्सिटी उतना पढ़ा देती है आपको 3 सालों में। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो कारगर है उन लोगों के लिए जो सिलेबस जानना चाहते हैं कि एसएससी, यूपीएससी और कितना सिलेबस कवर करता है एआईएससी। हर चीज़ों में, हर प्रश्न पत्र में हम आज उसकी चर्चा करेंगे। बात करते हैं इनसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिगिनिंग से इनसे स्टार्ट करेंगे। आप अपना नाम, इंट्रोडक्शन दीजिए आप इनको। जी, मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीए फाइनल ईयर एआईएससी ऑनर्स का छात्र हूँ। अभी हम बात करेंगे एआईएससी के बारे में। छोड़ दीजिए, मैं पकड़ लेता हूँ, बोलिए आप। एआईएससी मतलब ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आप पढ़ के बहुत आगे तक जा सकते हैं। और बनारस यूनिवर्सिटी में अगर आप हैं, यहाँ से अगर एआईएससी पढ़ रहे हैं तो और बहुत बड़े गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की क्या बात है, मतलब यहाँ से हिस्ट्री पढ़ना? बहुत ऐसे तो एआईएससी कई जगह से पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ की जो फैकल्टी है एआईएससी की लगभग बहुत एकदम बेस्ट हैं, कह सकते हैं बेस्ट हैं। हाँ, रेगुलर क्लासेस चलती हैं एआईएससी की, पूरे रेगुलर क्लासेस चलती हैं। अभी तो ऑनलाइन चल रही है, लेकिन ऑफलाइन भी अगर अभी खुला, कुछ दिन के लिए खुला था, तो सभी क्लासेस एकदम टाइम टू टाइम चल रही थी। सोनू जी, हमको एक बात बताइए, ये जो आपका ऑफलाइन क्लास जब चलता था, स्ट्रेंथ क्या होती थी? एक साथ कितने लोग एआईएससी पढ़ रहे होते होंगे? एआईएससी ऐसे तो सेक्शन डिवाइड रहता है, लेकिन एक सेक्शन में 50 स्टूडेंट के आसपास 50 छात्र एक हाँ, क्लास 50 में छात्र बैठते एक क्लास में बैठते हैं। अच्छा, सबसे आप जब एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके यहाँ पे बीएचयू में आते हैं आप, तो आपको कॉम्बिनेशन में एआईएससी मिलता है और ऑनर्स में भी एआईएससी मिलता है। आप भाई साहब बता रहे हैं कि वो बहुत अच्छा कोर्स है ऑल ओवर इंडिया में, तो बीएचयू में वो कोर्स है, तो भाई मान ही सकते हैं बहुत प्रेस्टीजियस कोर्स हुआ यूनिवर्सिटी का। दूसरी बात ये कि कितना फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, कितना पढ़ा देते हैं 3 सालों में? फर्स्ट ईयर में अगर फर्स्ट सेमेस्टर की हम बात करें तो एआईएससी में 2 पेपर होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट पेपर में पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास पढ़ना है, और सेकेंड पेपर में यही पढ़ना है। फर्स्ट पेपर में पढ़ना है 6th सेंचुरी बीसी, महाजनपद काल से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक, लगभग गुप्त काल से कुछ पहले तक पढ़ना है। फिर सेकेंड पेपर में गुप्त काल से लेके और जो विदेशी आक्रमण होने लगते हैं, कुषाण, हाँ कुषाण तक पढ़ना है सेकेंड पेपर में। अच्छा, लोग इस सब्जेक्ट को 2-3 सब्जेक्ट के साथ मिला देते हैं, मतलब एआईएचसी, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, फुल फॉर्म क्या है इसका? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। और एक और सब्जेक्ट है आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी, क्या वो इससे अलग है कि यही है? अलग, आर्कियोलॉजी जो है इसी में एआईएससी के अंदर ही आ जाता है, और ऐसे दोनों सब्जेक्ट अलग है। आर्कियोलॉजी, म्यूजियोलॉजी वो अलग है और एआईएससी अलग है। एआईएससी अलग है, हाँ। अच्छा, हम अगर एआईएससी का जो सिलेबस होता है, आप छोटे में बता ले गए, कुछ इस पर ब्रॉड बताइए कि नहीं ये कितना पढ़ा दिया जाता है, कितना आप यूज़फुल होता है, ये डेली लाइफ में कितना यूज़फुल होता है? पेपर जो यूपीएससी, एसएससी और ढेर सारे एग्जामिनेशन जो गवर्नमेंट जॉब के लिए, वैकेंसीज़ के लिए आते हैं, उनमें ये पूछता है, तो किन किन चीज़ों में ये कारगर है? लगभग अगर एआईएससी से आप मतलब ऑनर्स कर रहे हैं तो लगभग पूरे एकदम हायर लेवल के एग्ज़ाम जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस हो गए हैं, सभी में अगर आप यहाँ से अगर कर लेते हैं, ऑनर्स पेपर है आपका एआईएससी, तो लगभग मैंने प्रीवियस ईयर के कई साल के पेपर देखे हैं, तो शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा है जो इसके बाहर हो। सभी क्वेश्चन इसके अंदर ही आते हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो एक भी क्वेश्चन आपका एंशिएंट का नहीं छूटेगा। अच्छा, ये फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल कितने पेपर होते हैं? फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो एआईएससी के 2 पेपर हैं, जिसका मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, फिर एक बार कर देता हूँ। फर्स्ट पेपर में पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया है,
और सेकेंड पेपर में पॉलिटिकल हिस्ट्री है पूरा 7th सेंचुरी तक। फर्स्ट ईयर में जो है हम लोग को 6th सेंचुरी BC से 7th सेंचुरी AD तक पढ़ना है। अच्छा, ये बस फर्स्ट सेमेस्टर का है ये फर्स्ट ईयर का है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड दोनों सेमेस्टर का। अच्छा, मतलब और- दोस्तों फर्स्ट ईयर में बता दूं, फर्स्ट ईयर में टोटल 4 पेपर होते हैं, मतलब 4 पेपर में इतना सिलेबस कवर करवाया जाता है। दो पेपर होते हैं। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, एक सेमेस्टर में 2 पेपर होता है, हाँ, 2 सेमेस्टर में 2 पेपर हाँ, होता है, तब 4 पेपर हो गए 4 पूरे पेपर एक हो साल गए। में। हाँ, उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या पढ़ाते हैं? सेकेंड ईयर में जैसे ही हम लोग प्रवेश करते हैं तो सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग को रिलीजन पढ़ाया जाता है, एंशिएंट इंडियन रिलीजन। और उसके सेकेंड पेपर में भी एंशिएंट इंडियन रिलीजन ही रहता है, जिसमें कि बौद्ध एंड जैन धर्म प्रवेश कर जाता है वहाँ पे। और उसके थर्ड सेमेस्टर की हम बात करें तो वहाँ पे यहाँ एंशिएंट इंडियन सोशल लाइफ आ जाता है। अच्छा, और उसी का सेकंड पेपर की बात करें तो उसमें एंशिएंट इंडियन इकोनॉमिक लाइफ है। अगर सही से बात करें तो AISC एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सोशल साइंस के लगभग सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं, मतलब पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जितने भी सब्जेक्ट हैं सोशल साइंस की लगभग सभी आ जाते हैं। हर एक सेमेस्टर में आपको अलग अलग चीज़ पढ़ना है, वो भी पूरा इतना डीपली पढ़ना है आपको कि एक भी क्वेश्चन कहीं से इसके बाहर से नहीं आएगा आपको किसी भी एग्जाम में। ये तो लगभग BHU का एक ऐसा पूरा सब्जेक्ट का एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि आप अगर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको लगेगा कि नहीं आप वो भी पढ़ रहे हो, वो भी पढ़ रहे हो, बस नाम उसकी टैगिंग नहीं दी जाती, लेकिन पढ़ाई जो आपके बगल वाला छात्र दूसरे कम्बिनेशन के साथ कर रहा होगा उसकी पढ़ाई कुछ हद तक आपसे सेम होगी। तो आप इससे आश्चर्य मत होइएगा, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत बात है, इसको बदला जाना चाहिए, इसको और भी मॉडर्न बनाना चाहिए ताकि कुछ नया किया जा सके। इसको क्या मॉडर्न, इसको बदला जाना चाहिए? नहीं, हमें नहीं लगता है इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है। बस थोड़ा सा सिलेबस को और कवर करना चाहिए और मेन टॉपिक्स को और शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये जो सिलेबस है बहुत साल पहले के, अब सिलेबस में थोड़ा बहुत अब मॉडर्न आ गया है, नया शिक्षा तकनीकी आ गई है, तो इसमें थोड़ा बहुत बदलाव की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है बहुत समय हो गया, लॉकडाउन में ही आई हुई थी, अभी कहीं दिखी? नहीं, शायद दिल्ली की बात सुन रहे थे कि दिल्ली में लागू करना है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब अभी कुछ नहीं हो रहा है, इस पे कोई काम नहीं। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसका एजुकेशन केजरीवाल ने बहुत अच्छा करके रखा हुआ है, पहले से ही स्कूल की सब व्यवस्था अच्छे से करके रखी हुई है। उस दिल्ली में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अभी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पहले दिल्ली में लगा रहे हैं तो शायद कारगर हो। कब, क्या लगता है BHU में कब तक पहुँचेगा? BHU में अभी कोई संभावना नहीं है, जब तक अभी कोरोना काल है, कोरोना पीरियड है, तब तक कोई संभावना ही नहीं है। अच्छा, आप लोग के क्लासेस क्या अभी चलाए जा रहे हैं? हाँ, अभी ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं। ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं? मतलब ऑनलाइन उतनी व्यवस्था भी सही नहीं है, करना चाहिए इनको कि उचित, मतलब प्रोफेसर पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन ऊपर के जो ऑफिसर सब हैं वो प्रोक्टोरियल बोर्ड ओपन करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको ऐसे ऑनलाइन आप नहीं बता सकते हैं। जैसे हम लोग को अभी ब्राह्मी लिपि पढ़ाया जा रहा है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ये सब लिपि पढ़नी है। अब उसको पूरा एकदम बोर्ड की ज़रूरत है, एकदम सामने टीचर प्रोफेसर की ज़रूरत है। अच्छा, एक्सपेंसेस मतलब इक्विपमेंट की ज़रूरत है? इक्विपमेंट की ज़रूरत है, वैसे उन लोगों को प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है, तो जैसे तैसे करके अपना कर रहे हैं, अपना सिलेबस पूरा कर रहे हैं एक तरह से। अच्छा, और ये लगभग आपको 1.5 साल से यही पढ़ाया जा रहा है ऐसे ही ऑनलाइन? हाँ, जब से लॉकडाउन लगा है तब से ऑनलाइन ही पढ़ाया जा रहा है। तब से ऑनलाइन 1.5 साल में अभी तक चीज़ों को दुरुस्त नहीं की गई। ये वही यूनिवर्सिटी है जो NIRF के रैंकिंग से नंबर 3rd पे आती है और 2200 करोड़ इसको पर ईयर 1000 इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के नाम पे मिलता है दोस्तों, और 1200 यूनिवर्सिटी पहले से ही ले रही थी, अब वो कहाँ जाता है भगवान जाने। आगे हम बात करेंगे कि ये जो AISC है, हम इसके 3rd सेमेस्टर में कुछ आएंगे। थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर नहीं, हम एक 3rd सेमेस्टर की बात। अच्छा। मैं जो भी बोलता हूँ मतलब एक चीज़ लेकर के बोलता हूँ। 3rd सेमेस्टर में मैंने पेपर देने जब मैं गया तो हिस्ट्री ऑफ आर्ट का एक पेपर था जिसमें आइकोनोग्राफी पूछी हुई थी, और उसी दिन AISC का भी पेपर था, उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हिस्ट्री ऑफ आर्ट और AISC में क्या डिफरेंस हुआ फिर? हिस्ट्री ऑफ आर्ट में होता है कि मतलब उसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ना है, हाँ। मतलब टेम्पल्स उम्पल्स के हो गए
तो उसके आर्किटेक्चर पढ़ना है। और मतलब AISC में होता है कि आपको मंदिर के बारे में पढ़ना है, इस मंदिर को किसने बनवाया, कब बनवाया, क्यों बनवाया, क्या मतलब इसकी विशेषता है। और उसमें HOA में पढ़ना है कि मतलब इस मंदिर की मतलब किस प्रकार की कलाकृति है, कैसा दिखता है, किस शैली की मंदिर है, जैसे हो गया नागर शैली, ये सब मतलब ये सब पढ़ना है उसमें HOA में। मतलब इसमें लगभग मुझे यही जान के लगा कि HOA में सिर्फ कला पढ़ाया जाता है और AISC में पूरा हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। जैसे AISC में हम अकबर हैं, तो हम अगर कभी भी HOA के हिसाब से अकबर को पढ़ेंगे तो अकबर ने क्या क्या पेंटिंग बनवाई, क्या क्या इमारतें बनवाई, कौन कौन सी चीज़ें जो ग्लोरियस चीज़ें अकबर ने निर्माण की बनवाई आर्टिस्टों द्वारा, हम उसको पढ़ेंगे। और AISC वाले जो छात्र हैं क्या पढ़ेंगे कि अकबर कब आए देश में, अकबर कब से रूल शासन स्टार्ट किए, कौन सबसे पहला शासक था इनके परिवार का, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। मतलब ये इन्फॉर्मेशनल पढ़ेंगे एकदम हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से लेकर के, और हम लोग सिर्फ कला के प्रोस्पेक्टिव से HOA में पढ़ेंगे। ये डिफरेंस है। थर्ड ईयर की आप अगर मतलब देखते हैं, अगर एग्ज़ाम के पेपर को देखेंगे तो अगर पेपर दोनों सेमेस्टर का अगर मिलाते हैं, दोनों पेपर HOA का और AISC का, तो अगर पहली नज़र में देखेंगे तो लगा कि जरे तो हमारा वाला सिलेबस है, लेकिन जब उसको गौर से देखा जाए तो लगा कि नहीं, इसमें कलाकृति की बात की जा रही है और इसमें हिस्ट्री की बात की जा रही है। यही बात मैं आपसे करना चाहता था। आप थर्ड ईयर के बारे में क्या बताना चाहते थे? और थर्ड ईयर का सिलेबस है कि उसमें 6 पेपर आ जाते हैं। तो थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, एक सेमेस्टर में 6 पेपर। तो उसमें फिफ्थ सेमेस्टर में उसमें केवल आर्ट एंड आर्किटेक्चर है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, हाँ। और उसमें कानून व्यवस्था भी पढ़ने, यहाँ पे कानून की एंट्री हो जाती है। कानून, भारत का संविधान। हाँ, एक तरह से कहें तो लॉ एंड ऑर्डर, मतलब उस समय प्राचीन भारत में क्या मतलब व्यवस्था थी उसकी, क्या मतलब कानून उस समय क्या थे। उस समय कानून मतलब कि 1947 के पहले वाला कानून की नहीं, ये पूरा 7th सेंचुरी BC से पहले, प्राचीन युग में, मतलब 6th सेंचुरी BC से लेके और पूरा 12th सेंचुरी AD तक। अच्छा, इतना कानून पढ़ते हैं इस समय कानून को। क्या क्या कानून में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या पढ़ाते हैं उस समय? मतलब आप उसमें दंड, मतलब क्या आप गलत कर रहे हैं तो उस समय क्या दंड का विधान था। अभी से मतलब अभी मान लीजिए कोई जुर्म करता है, आपराधिक मामले उस पर दर्ज हैं, तो अभी के हिसाब से उसको किस तरह देखा जाता है। और उस समय क्या थे शासनकाल में, राजाओं के शासनकाल में अगर कोई गलत काम करता है तो उसको किस प्रकार के दंड दिया जाता था। तो यही सब है उसमें, ये सब चीज़ें। और क्या पढ़ाई जाती हैं? और फिफ्थ सेमेस्टर तक हो गया, और 6th सेमेस्टर में फिर 6 पेपर हो गए। तो उसमें है कि यहाँ प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था पढ़ाना है, पॉलिटी। यहाँ फिर पॉलिटी की एंट्री हो गई। और प्राचीन भारतीय मुद्राएं एक पेपर है, फिर अभिलेखों के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है एक पेपर में। अच्छा। और एक पेपर है यहाँ हिस्ट्री ऑफ साइंस। हाँ, उस समय, हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब 12th हम साइंस से था मेरा, तो जिससे उस समय भी मेटलर्जी वगैरह पढ़े हुए थे, और अभी फिर से मेटलर्जी पढ़ने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पढ़ाते हैं इस मेटलर्जी में लोगों को? मतलब किस प्रकार उस समय, मतलब जिस समय, अभी तो बहुत सारे मेटल्स आ गए, लेकिन जिस समय 6th सेंचुरी में उस समय केवल लोहा यही सब आया था। तो किस प्रकार लोहा को उस समय निकाला जाता था और अभी किस प्रकार निकाला जाता है, बस यही सब बताया जाता है इसमें। अच्छा, ये सब। हाँ, इतना बड़ा सिलेबस AISC कवर करता है। मैं आप ही के फैकल्टी में पढ़ के ये सब सारी चीज़ें मैं नहीं जानता था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगे दोस्तों, तो आप इनको पूरा देखिए, और आगे के वीडियो को चेक करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरी बात, हम कमेंट पे काम करने जा रहे हैं। 2 एपिसोड कमेंट पे काम कर चुके हैं। तीसरा एपिसोड जो हम कमेंट पे काम करेंगे वो HOA और AISC और आर्कियोलॉजी और म्यूजियोलॉजी, इन 4 सब्जेक्ट पे डिपेंड होगा, और ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। अब उसको देखिएगा कि ये सब चीज़ें अलग कैसे हैं, चारों एक ही सब्जेक्ट हैं और अलग कैसे हैं। और इस वीडियो के लिए आप अपना कमेंट छोड़िए कि आपको क्या चीज़ें जो छूट गई वीडियो में, हम इसको पूरा करेंगे। आप बताएंगे, हम इसको पूरा करेंगे। और भी कुछ AISC पे आपको बोलना चाहिए? बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप कमेंट कीजिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है और किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन हो जिसको आप जानना चाह रहे हैं, तो उसको पूरा
प्रयास रहेगा कि उसको पूरा किया जाएगा। मतलब ऐसी आपका ऑनर्स था? जी ऑनर्स। 3 साल ऑनर्स पढ़ना पड़ा जाता है? हाँ 3 साल। 3 साल ऑनर्स पढ़ा जाता है। तो मिलेंगे आपसे किसी अलग वीडियो में। मेरा नाम है हिमांशु मिश्रा, तब तक के लिए धन्यवाद।